अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, यमन के हूतीस को आखिरी वार्निंग दे दी गई है। अमेरिका की तरफ से यमन के हूतीस को आखिरी चेतावनी दे दी गई है कि अगर यमन के हूतीस पूरी तरह से इजराइल के जहाज़ों को अपना निशाना बंद नहीं करते तो कई देश मिलकर, अमेरिका के जो दोस्त हैं, अमेरिका के जो साथी हैं, मिलकर यमन पर हमला कर सकते हैं। आखिरी वार्निंग यमन के हूतीस के लिए दे दी गई है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के अंदर एक मस्जिद के बाहर एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कतर की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। हिजबुल्लाह के नेता अंसारुल्लाह की तरफ से भी बड़ी बात कह दी गई है। वहीं पर दोस्तों, ईरान के अंदर जो हमले हो रहे हैं, ईरान के सीरिया के दमिश्क के अंदर जो हमला हुआ, बैरूत के अंदर जो हमला हुआ, उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की तरफ से बड़ा बयान निकल के आ चुका है। तो बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने निकल कर आई है। सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखूंगा। सबसे पहले हम लोग खबरों की तरफ बढ़े, उससे पहले आप लोगों का एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है कि भाई तुम सऊदी अरब की बुराई क्यों करते हो, तुर्की की बुराई क्यों करते हो। भाई हम तो फंस चुके हैं, हम क्या करें, आप लोगों को क्या दिखाएं। जो खबरें सामने निकल कर आती है हम वो सच्चाई आप लोगों को बताते हैं। हम तुर्की वालों की सच्चाई दिखा दें तो तुर्की को मानने वाले बुरे मान जाते हैं, सऊदी की सच्चाई दिखाएं तो सऊदी के मानने वाले बुरे मान जाते हैं। भाई जो सच्चाई और जो खबरें सामने निकल के आ रही हैं वो खबरें हम आप लोगों को दिखाते हैं। अब खबर जो है कतर की तरफ से निकल के आ रही है। कतर ने ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनसे बातचीत की है, फोन पर बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच, आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद ने ईरानी राष्ट्रपति के साथ फोन पर बातचीत में करनाम में आतंकवादी बमबारी की निंदा की और ईरान के साथ अपनी एकजुटता की घोषणा की है। यानी कि जो करनाम के अंदर, ईरान के अंदर जो हमला किया गया है, जो एक दरगाह के पास जो दो विस्फोट हुए हैं, जो धमाके हुए हैं, दो बड़े धमाके हुए हैं, उसको लेकर कड़ी निंदा कतर की तरफ से की गई है। और ईरान ने साफ तौर पर, जो कतर है, कतर ने साफ तौर पर ईरान का समर्थन किया और उसने कहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं और ये आतंकवादी हमला है, इसकी हम कड़े शब्दों से निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, इस हमले को किसी भी तरह से माना नहीं जाएगा। वहीं पर दोस्तों, हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने साफ तौर पर कह दिया है, जिस तरह से वहां पर जो सीरिया के अंदर हमला किया गया था, तो हसन नसरुल्लाह की तरफ से बड़ा बयान ये निकल के आया है। स्क्रीन पर आप लोग इस खबर को जरा गौर से देखिएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारे साथ युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा। इजराइल और हमास को चेतावनी देते हुए हसन नसरुल्लाह ने यह बात कही है कि हमारे साथ युद्ध जो है बहुत महंगा पड़ेगा। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के अंदर जिस तरह से अमेरिका शुरू से ही मुसलमानों का दुश्मन बना बैठा है, फिलिस्तीनियों का नरसंहार में इजराइल का पूरी तरह से साथ देता हुआ नजर आ रहा है, उसी अमेरिका के अंदर एक न्यू जर्सी मस्जिद के बाहर एक इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक इमाम को अपनी गोली के रडार पर लाकर अमेरिका के अंदर पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है। आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के न्यू जर्सी में एक मस्जिद के बाहर एक मुस्लिम इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह मामला अमेरिका के अंदर का है। अमेरिका की न्यू जर्सी के अंदर एक मस्जिद के बाहर इमाम की गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया है। वहीं पर दोस्तों, तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान की तरफ से लेबनान के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने निकल के आया है। लेबनान के लिए उन्होंने एक बड़ी बात कह दी है कि इजराइल लेबनान के साथ युद्ध के कगार पर है। लेबनान के अंदर एक बहुत भयंकर हमला हो सकता है, एक बहुत भयंकर जो है युद्ध दोबारा से छिड़ सकता है, जिस तरह का युद्ध गजा के अंदर छिड़ा था। पिछली रिपोर्ट के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गजा की जंग हो सकता है लेबनान के अंदर जाकर शिफ्ट हो जाए। तो अब तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने इस बात पर रोशनी डाली है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देख सकते हैं कि विदेश मंत्री जो तुर्की के हैं हाकन फिदान, ये बोल रहे हैं कि इजराइल लेबनान के साथ युद्ध के कगार पर है। ये एक गतिरोध है, ठीक है, ये एक अंतिम सीमा चल रही है, ये आखिरी वक्त है कि इजराइल लेबनान पर युद्ध की कगार पर है। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से भी बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं, सीरिया के अंदर, सीरिया की दमिश्क के अंदर हमले किए गए, लेबनान की राजधानी बैरूत के अंदर हमले किए गए, फिर करनाम के अंदर दरगाह के पास हमले किए गए। तो अब उसके बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की तरफ से बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, स्क्रीन पर आप लोग ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी ने देश के दक्षिण में दोहरे विस्फोटों के बाद कठोर प्रतिक्रिया की कसम खाई है कि जिस तरह से ये विस्फोट किए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं ईरान की तरफ, सीरिया में हो या फिर बैरूत के अंदर हो या करनाम के अंदर हो, उसके बाद से उन्होंने कसम खाई है कि हम इसके परिणाम जो है, जो भी हमले कर रहे हैं उसके परिणाम वो स्वरूप अपने आंखों से देखेंगे। और उन्होंने कठोर प्रतिक्रिया देने की बात कह दी है कि हमारी तरफ से बहुत भयंकर हमले होंगे, बाद में ये लोग रोने का काम ना करें। अब दोस्तों, यमन के हूतीस को जो अमेरिका की तरफ से बड़ी चेतावनी दे दी गई है, अमेरिका के सहयोगियों की तरफ से और अमेरिका की तरफ से बहुत सारे देश जो है अमेरिका के संग खड़े होने की इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे देशों को अमेरिका संग में लाने की बात कर रहा है।
और साफ तौर पर उसने कह दिया है कि अगर यमन के हूतीस लाल सागर के अंदर हमले बंद नहीं करते हैं, जहाज़ों को अपना निशाना नहीं बनाना बंद नहीं करते हैं और जिन जहाज़ों को उन्होंने अपनी हिरासत में लिया उन जहाज़ों को नहीं छोड़ते हैं, या फिर जिन जहाज़ के जो ड्राइवर है या फिर जो भी लोग हैं उन लोगों को अगर यमन के हूतीस रिहा नहीं करते हैं तो फिर यमन के हूतीस उनके ऊपर जो हमला किया जाएगा उसके जिम्मेदार वो लोग खुद होंगे। तो अब अमेरिका की तरफ से क्या बात कही गई है, स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को जरा गौर से सुनिएगा। बहुत बारीक बारीक बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, बहुत बारीक बारीक खबरें हैं जिसको सुनना और समझना बेहद जरूरी है। स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, इंग्लिश में इसका हिंदी अनुवाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं, मेरी आवाज पर भी ध्यान रखिएगा और स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा। अमेरिका और उसके दोस्तों की ओर से हूतीस को अंतिम चेतावनी, आखिरी चेतावनी दी गई है अमेरिका की और अमेरिका के दोस्तों की तरफ से। क्या कहा गया है आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके अन्य ग्राहक राज्यों ने एक बयान जारी कर कहा कि यमनियों को तुरंत वैश्विक शिपिंग लेन को धमकी देना बंद कर देना चाहिए या परिणाम भुगतने होंगे। साफ तौर पर कहा जा रहा है या तो वो उन शिपिंगों को हमला करना बंद कर दे, उनको धमकी देना बंद कर दे, या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली की सरकारों का एक संयुक्त वक्तव्य, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम। अब हमारा संदेश स्पष्ट हो जाए, यह बात अमेरिका कह रहा है कि ये हमारा संदेश साफ तौर पर क्लियर हो जाए। हम इन अवैध हमलों को तत्काल समाप्त करने और अवैध रूप से हिरासत में लिए गए जहाजों और कर्मचारियों को रिहा करने का आह्वान करते हैं। यदि हूतीस जीवन और वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों में वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को खतरे में डालना जारी रखते हैं तो परिणामों की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित आदेश के प्रतिविरुद्ध और गैर कानूनी जब्ती और हमलों के लिए दुर्भावनापूर्ण अभिनेताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। टिप्पणी, जैसा कि पहले से ही ज्ञात है, हूती केवल इजराइल की ओर जाने वाले जहाज़ों को निशाना बनाते हैं और निर्देशांक बदलने से इनकार करते हैं। यह खतरा केवल इजराइल की रक्षा के कारण है और इसका वैश्विक परिवहन से कोई लेना देना नहीं है। इजराइल पर जिस तरह से यमन के हूतियों ने हमला बोला हुआ है, या तो जो है यमन के हूतीस इजराइल की तरफ जाने वाले जितने भी जहाज़ हैं उन पर हमला कर रहे हैं, उन जहाज़ों को पूरी तरह से अपना निशाना बना रहे हैं। तो अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है। अमेरिका ये बात बोल रहा है कि यमन के हूतीस अगर इन हमलों को नहीं रोकते हैं तो फिर जो मैंने देशों के नाम आपको बताए हैं, ये अमेरिका के इसमें बहुत सारे ग्राहक हैं, अमेरिका के बहुत सारे सहयोगी हैं, बहुत सारे इसके दोस्त भी हैं। ये मिलकर हो सकता है यमन के हूतीस पर हमला कर दें। उसने साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि अमेरिका साफ तौर पर ये चेतावनी दे रहा है कि या तो यमन के हूतीस ये हमले करना बंद कर दे या फिर इसके परिणाम में पूरी तरह से भुगतने के लिए, इनके परिणाम भुगतने के लिए जो तैयार हो जाएं। ये बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है, क्योंकि जो है यमन के हूतीस जिस तरह से उनके जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं तो उसकी सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा जो है इजराइल पर मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ही सारे हथियार, सारी चीज़ों की सप्लाई इजराइल के लिए की हुई थी। तो इजराइल तक सारा सामान नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। इसलिए अमेरिका के पेट में दर्द हो रहा है और अमेरिका इस तरह के चेतावनियां और अमेरिका इस तरह के जो है चेतावनी देता हुआ नजर आ रहा है और बहुत सारे देशों का नाम लेकर यहां पर बात कही गई है। अब देखना यह है कि लेबनान के अंदर क्या इतनी भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। जिस तरह से ईरान के आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि ये जंग जो है बहुत महंगी पड़ेगी, ये जंग बहुत महंगी पड़ेगी। और जिस तरह से सीरिया के दमिश्क में, लेबनान की राजधानी के अंदर और ईरान के करनाम के अंदर जो धमाके किए जा रहे हैं, उसके बाद से ईरान की जो प्रतिक्रिया पूरी तरह से भड़क उठी है। और उसकी तरफ से मैं आप लोगों को पिछली कई वीडियोस के अंदर फतह मिसाइल के बारे में बताता हुआ आ रहा हूं, जो 2000 किलोमीटर के दायरे को तबाह कर सकती है। लेकिन अभी ईरान खुलकर अपने मोर्चा खोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि ईरान अपना मोर्चा खोले और उन पर हमला करे, ताकि ये अमेरिका जो एक गठबंधन अंदर ही अंदर बना रहा है, सारे देशों को एकजुट करने की जो कोशिश कर रहा है, ताकि दुनिया के अंदर ये दिखा सके कि देखो भाई हम पर चारों तरफ से अब हमले हो रहे हैं, तुम्हें हमारा साथ देना पड़ेगा। और फिर ये लोग मिलकर इन लोगों पर हमला करें तो ये जंग पूरी दुनिया के अंदर फैल सके और दुनिया वर्ल्ड वार की तरफ ये ढकेलने का काम जो है अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका ने अभी तक एक भी दफे ये नहीं कहा कि इजराइल को किसी भी तरह से समझाकर इस युद्ध को विराम किया जाए, लेकिन नहीं, इस तरह की खबर कोई नहीं निकल के आ रही, बल्कि अमेरिका इस युद्ध को भड़काने का काम कर रहा है, इस युद्ध को आगे ले जाने का काम कर रहा है और बहुत सारे देशों को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ बड़ी अपडेट थी जो मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने रखी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।